हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। उसका डाउट था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ, तो मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे भी डाल दूंगा, व्यूअर्स भी देख लेंगे एंड मेरी जो स्टूडेंट है उसको भी मैं ये वाला वीडियो फॉरवर्ड कर सकता हूँ। रादर देन कि मैं सॉल्व करके दे दूँ तो उससे उतना क्लैरिटी नहीं मिल पाता एट टाइम्स। तो चलो देखते हैं क्या है। आई गेस जो भी लिखावट है यहाँ पे आपको विजिबल है, ठीक है, मैंने भी रीचेक किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि KLMN, यहाँ पे 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं, ईच हैविंग अ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। ओके, स्पेशलाइजेशंस क्या क्या है? PQRST, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मान लो कुछ कंपनी में काम करते हैं तो अलग अलग इनका स्पेशलाइजेशन है कि कोई सेल्स का बहुत ही ज्ञानी है, कोई मार्केटिंग का बहुत ही महारत हासिल कर रखा है किसी ने, एंड मान लो किसी ने, या जैसे बहुत सारा सेगमेंट होता है, ठीक है, फिनांस वगैरह में किसी ने महारत हासिल कर रखा है, तो ऐसा स्पेशलाइजेशन है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच एग्जीक्यूटिव हैज फ्रेंडशिप विद अ डॉक्टर बट ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। तो हर एक इनमें से पांचों का हर एक अलग अलग एक डॉक्टर के साथ इनका दोस्ती है, राइट। एंड इन डॉक्टर्स का भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, आपको पता ही है डॉक्टर्स का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता ही है, but not necessarily in the same order. Study some additional clues to answer the questions given. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि ये 7 8 6 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन दिए गए, ठीक है। चलो हम लोग ऐसा कुछ एक बना लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव, उनका स्पेशलाइजेशन, देन डॉक्टर और उनका स्पेशलाइजेशन, राइट। तो एग्जीक्यूटिव कौन कौन है हमारे पास, देख लो। एग्जीक्यूटिव हमारे पास है KLMNO, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। के स्पेशलाइजेशन इज T, तो के का जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है भाई? T है। ओके, बहुत सही। एंड इज फ्रेंडशिप इज नॉट विथ ए। देखो डॉक्टर्स है ना, यहाँ पे डॉक्टर्स, दोज डॉक्टर्स आर A, B, C, D एंड E, ठीक है, डॉक्टर्स ABCD है। तो के का स्पेशलाइजेशन तो T है, बट उसका जो फ्रेंडशिप है वो ए के साथ नहीं है, ए के साथ नहीं है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। मैं एक बार बस रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं। हाँ चलो, प्रॉपरली विजिबल है, कोई इशू नहीं है सच। अच्छा, amongst executive three are there are only 3 females and these females are okay। तो एग्जीक्यूटिव्स के बीच में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे 5 लोग हैं, KLMNO, इसमें से 3 फीमेल है, राइट। तो 3 फीमेल जो है वो कौन कौन है तो नहीं बताया गया है। एक बार देख लेते हैं। नहीं बताया गया है क्योंकि के और एम मेल बोल दिया गया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये जो 3 फीमेल है उसमें से या उनमें से एक का दोस्ती सी के साथ है, समझो, हाँ। एक का स्पेशलाइजेशन पी है और एक का दोस्ती उस डॉक्टर के साथ है जिसका स्पेशलाइजेशन आई है। अब मुझे फीमेल्स तो पता चल गया, ठीक है। अगर आप सभी ने ब्लड रिलेशन वगैरह पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो मेल्स को हम लोग पॉजिटिव लगाते हैं, फीमेल्स को नेगेटिव, या मेल्स को सर्कल लगाते हैं, फीमेल्स को स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रहा हूं बस कि के और एम को मैंने प्लस प्लस नोट कर दिया, ठीक है। तो मेल्स, और ये सिंपल नोटेशन है, हाँ, मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है, नॉर्मल नोटेशन से ये। और एल, एन और ओ, ये तीनों क्या है? ये तीनों फीमेल्स है। बट मुझे एक चीज क्या ध्यान आ रहा है कि अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो शायद ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज ऐसे करके मेंशन किया हुआ है कि 3 फीमेल में से एक का दोस्ती, सॉरी, एक का दोस्ती सी के साथ है, एक का खुद का स्पेशलाइजेशन पी है, और एक का दोस्ती उस डॉक्टर के साथ है जिसका स्पेशलाइजेशन आई है, राइट। तो ये, अब अगर मैं नाम दे दूं कि LNO, तब मुझे फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में चले जाना पड़ेगा कि एल ही क्या वो इंसान है जिसका दोस्ती सी के साथ है,
या एल ही क्या वो इंसान है जिसका स्पेशलाइजेशन पी है। तो मैं ये फीमेल्स अभी लिखने ही नहीं वाला, राइट। अभी इसको होल्ड करके रखो। मुझे पता है यहाँ पे फीमेल्स तो आने वाले, तो मान लो ये वाला जो भी फीमेल है उसका फ्रेंडशिप सी के साथ है, ठीक है। फिर अगला जो भी फीमेल है उसका स्पेशलाइजेशन पी है। फिर अगला जो भी फीमेल है उसका दोस्ती उस डॉक्टर के साथ है जिसका स्पेशलाइजेशन आई है। तो ऐसे करके लिख के रखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड टेबल भी थोड़ा सा भरा भरा सा लगेगा, ठीक है। तो इतना पार्ट तो हो चुका है, दिस इज डन, दिस इज डन। आगे देखते हैं आगे क्या है। द फीमेल हु हैज स्पेशलाइजेशन इन क्यू हैज फ्रेंडशिप विद द पर्सन स्पेशलाइजिंग इन एच। अब देखो वो फीमेल, ठीक है, एक फीमेल ऐसा है जिसका स्पेशलाइजेशन क्यू है। अब देखो ये वाला जो फीमेल है, ये वाला जो फीमेल है, ठीक है, जहां पे गैप गैप है ये सारे फीमेल्स है, ठीक है। इस फीमेल का तो खुद का ही स्पेशलाइजेशन पी है, तो इसका स्पेशलाइजेशन तो क्यू नहीं हो सकता। तो अब या तो क्यू यहां पे होगा, अदरवाइज क्यू यहां पे होगा। समझ में आ गया। अब ये बोला है द फीमेल हु हैज स्पेशलाइजेशन इन क्यू हैज फ्रेंडशिप विद द डॉक्टर और द पर्सन स्पेशलाइजिंग इन एच। तो यहां पे अगर क्यू आया तो यहां पे एच आना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं बैठ सकता, तो क्यू यहीं पे आएगा, एच यहां पे आएगा। समझ में आ गया। तो क्यू यहां पे आएगा, एच यहां पे आएगा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया हमारा। द पर्सन हु हैज स्पेशलाइजेशन इन जी हैज नो फ्रेंडशिप विद द पर्सन स्पेशलाइजिंग इन आर। अच्छा, इसको हम लोग लिख के रख देते हैं यहां पे कि जिसका स्पेशलाइजेशन जी है उसका आर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। फिर डी स्पेशलाइजेशन इज नॉट जी, डी जो इंसान है उसका भी जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिख तो रहा है ना, आई गेस ये वाला दिखेगा ही, मैं और चेक नहीं कर रहा हूं अभी। अच्छा, इसमें तो मुझे कोई और कुछ हेल्प नहीं होने वाला आई गेस इस इंफॉर्मेशन से, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आर यहाँ पे बैठेगा और वो जी के साथ नहीं होगा। फिर वो इंसान डी यहाँ पे बैठेगा, वो जी के साथ नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु हैज फ्रेंडशिप विद ई इज अ फीमेल बट शी इज नॉट एन। अब देखो एबीसीडी तो यहां पे आएगा, तो इसका मतलब है कि ई, देखो ई का जो दोस्ती है ना, ई का दोस्ती फीमेल के साथ है। द पर्सन हु हैज फ्रेंडशिप विद ई इज अ फीमेल, ई का दोस्ती फीमेल के साथ है। तो फीमेल यहां पे है, यहां पे है, यहां पे। तो यहां पे तो ई नहीं हो सकता, ऑलरेडी यहां पे कौन है, यहां पे सी बैठा हुआ है। ई इन दोनों जगह में कहीं पे होगा, ठीक है, इन दोनों जगह पे कहीं पे ई होने वाला है। अब बोला है कि ई उस जगह में होगा जहां पे एन नहीं होगा। चलो इससे भी मुझे कुछ खास इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं ई दोनों जगह पे ऐसे लिख के रख देता हूं, ठीक है, बाद में काट के सही से लिख देंगे। अच्छा, तो बट इन दोनों जगह में भी सी ई हो सकता है अगर एन यहां पे हो गया तो, ठीक है, बट हाँ वैसा इंफॉर्मेशन तो नहीं रहेगा। अच्छा एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। ओ इज नॉट द फीमेल हु हैज फ्रेंडशिप विद द डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन एफ। अब ये लैंग्वेज समझो, हाँ ये सेंटेंस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे ऐसा बोला गया है कि ओ वो फीमेल नहीं है। ओ जो इंसान है, ठीक है, ओ जो इंसान है वो तो फीमेल है, वो तो फीमेल है मुझे पता है, बट वो फीमेल नहीं है जिसका दोस्ती उस डॉक्टर के साथ है जिसका स्पेशलाइजेशन एफ में है। कोई और फीमेल है जिसका दोस्ती उस डॉक्टर के साथ है जिसका स्पेशलाइजिंग जिसका स्पेशलाइजेशन एफ में है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कहने का मतलब वैसा हो गया ना कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं ना कि रवि और श्याम, ठीक है, या राम और श्याम दो दोस्त हैं, तो मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि राम वो लड़का नहीं है जो कल फुटबॉल ग्राउंड पे था,
यानी श्याम वो है लड़का जो फुटबॉल ग्राउंड पे था। अगर राम श्याम मेरे पास दो ही लोग हैं, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ओ वो फीमेल नहीं है जिसका दोस्ती उस इंसान के साथ है जिसका स्पेशलाइजेशन एफ में है, ओ को छोड़ के कोई और होगा, यानी ओ को छोड़ के एल या तो एन होगा। ठीक है, अच्छा इस पे देखेंगे हम लोग, बट डी स्पेशलाइजेशन इज नॉट एफ। चलो ये भी मिल गया, डी एफ के साथ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ वाले में, इसमें हम लोग आई गेस इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो ओ इज नॉट द फीमेल, ठीक है, ओ इज नॉट द फीमेल जो एफ के साथ है। तो अगर ओ इज नॉट द फीमेल, अच्छा ये भी मेरे आंख में गिर रहा है, एल एल स्पेशलाइजेशन इज एस। चलो ये तो हो ही गया, फिर अब जाके थोड़ा सा मिलेगा हम लोग को सॉल्व करने को। एल एस होगा, तो एल तो फीमेल है, एल फीमेल एस बैठाने का जगह नहीं है, एल फीमेल एस बैठाने का जगह नहीं है, एल फीमेल एस यहां पे बैठेगा। ठीक है, अब ई का बात है कि ई एन के साथ नहीं बैठेगा बस। ठीक है, यहां पे देखो बोला गया है, कहां गया, ठीक है, द पर्सन हुज फ्रेंडशिप विद ई इज ए फीमेल बट शी इज नॉट एन। ई ओ के साथ बैठ सकता है, ई एल के साथ बैठ सकता है। ठीक है, तो ई इन दोनों जगह में बैठेगा। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि ई कहां बैठेगा, एनीवेज अब एक चीज देखो कि ओ वो फीमेल नहीं है जिसका फ्रेंडशिप एफ के साथ है। ठीक है, तो एफ यहां तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, एफ यहां पे बैठेगा और एक जगह में या तो एफ यहां पे बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ओ यहां पे फिक्स है। ठीक है, ओ यहां पे फिक्स है और ओ एक फीमेल है, राइट, ये तो पता ही है हमको। एल का भी मैं इसमें लिख देता हूं, एल एक फीमेल है, एन एक फीमेल है। तो अगर एन यहां पे बैठ रहा है तो ये यहां से काट दो, ई यहीं पे बैठेगा। ठीक है, और एफ यहां पे बैठेगा। ठीक है, सॉरी एफ यहां पे नहीं बैठेगा, एफ यहां पे बैठेगा। एफ तो स्पेशलाइजेशन है ना, एफ इंसान नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज कैसे डिसाइड हुआ समझो। हाँ, एल यहां पे है, ई का यही दोनों बचा हुआ था, अब बोला है कि एफ जो है वो ओ के साथ नहीं बैठेगा, तो एफ इन दोनों जगह में बैठ सकता है। तो इस जगह में तो एल आ गया, तो एफ एफ अगर इन दोनों जगह में बैठ सकता है और ई भी अगर इन दोनों जगह में बैठ सकता है, तो ये दोनों जगह ई और एफ का हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर ई यहां बैठता है, एफ यहां बैठता है, तो ई के साथ फिर आप एन नहीं दे सकते, तो आपको ओ को यहां ही देना पड़ेगा। ओ को यहां दोगे तो एफ को आप यहां पे पुट कर सकते हो और जो बचा हुआ रहेगा उसमें आप ई पुट कर सकते हो, क्योंकि ई एन के साथ नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है, यहां पे तो आर बच गया, बस यहां पे आर बच गया। यहां पे क्या बच गया भाई, आर के सामने जी नहीं हो सकता। एक दो इंफॉर्मेशन छोड़ दिया था क्या हमने, हाँ आर के सामने जी नहीं हो सकता ये वाला, तो जी यहां पे होगा, तो एफ जी एच आई जे यहां पे होगा। हो गया हमारा काम। अब एक चीज देखो, जी के साथ डी नहीं हो सकता, तो जी के साथ यहां पे कौन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब ये जगह देखो, इस जगह में ए बी सी डी ई आएगा, इस पूरे लाइन में तो ए बी सी डी ई आएगा ना, तो सी और ई आ चुका है, बचा कौन सा, ए बी डी, ए बी डिविलियर्स। ठीक है, ए बी और डी, तो ए और डी नहीं आएगा, यहां पे बी आ जाएगा। अच्छा, अब डी के साथ एफ नहीं आएगा, तो इस जगह में डी नहीं आ सकता, तो डी यहां पे आएगा और ए यहां पे आएगा, एंड दिस इज सॉल्व। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है,
तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा पजल था। ओके, थैंक यू एवरीवन।